पे सबसे पहले बात करेंगे देश के लिए सुबह ही आई एक बड़ी खुशखबरी की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास एक बार फिर से रचा है। नीरज ने 88.13 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नीरज ने WAC में भारत का 19 साल से मेडल का जो सूखा पड़ा हुआ था उसे खत्म किया है। और इससे पहले 2003 में अंजू बॉर्बी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन नीरज ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अंजू ने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। ऐसे में आज भारत के किसी पुरुष एथलेटिक्स ने जीता है वहां पर पहला पदक। पहला थ्रो फाउल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नीरज ने यहां पर हिम्मत बनाए रखी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से ये दूसरा पदक। रोहित यादव ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और देखिए अब जैसे ही जानकारी सामने आई सभी, और देखिए तस्वीरें जो सामने आई, ये खुशी के आंसू, परिजनों में खुशी के आंसू, क्योंकि इतनी कम उम्र में देश का नाम हर स्तर पर जब ऊंचा नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। गोल्डन बॉय कहा जाता है, लेकिन इस गोल्डन बॉय ने आज एक और रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। सिल्वर अपने खाते में इसने आज ले लिया और पूरे देश का नाम फिर से नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। तस्वीरें देखिए, खुशी के आंसू हैं ये, वो आंसू जो कि एक मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करने के बाद परिजन जब सोचते हैं कि बेटे ने इतना नाम कमाया और यहाँ पर सिर्फ इस गांव का नहीं जहाँ से वो आते हैं, सिर्फ उनके प्रदेश का नहीं जहाँ से वो आते हैं, बल्कि पूरे देश का, सभी घर वालों का एक तरीके का गौरव बन गए हैं नीरज चोपड़ा। उनके देश के लिए एक तरीके का गौरव बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। सुबह में जैसे ही जानकारी सामने आई सभी के चेहरे पर खुशी। जो लोग उन्हें जानते हैं, जिनको भी पता है कि पर्सनली क्या व्यक्तित्व है उनका, वो और भी ज्यादा खुश। और सारे जितने भी फैंस, देखने की ह्यूज फैन फॉलोइंग है नीरज चोपड़ा की। अमंग यूथ पे भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ये इतिहास रचा है। लग गया, बहुत अच्छा लग गया। अभी हमने बहुत खुश परिवार में, सारे गांव का। लेकिन एक बार फिर उसने नाम रोशन कराया गांव का, बिल्कुल बढ़िया। सारा हमारा बच्चा नहीं, सब देश का बच्चा, सबसे बड़ा हमने यही है। खुश भी सारे देश का बच्चा है, अभी मारा नहीं बच्चा। ये गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और अगली बार गोल्ड आएगा जैसे पहले गोल्ड आया था। और हमें शुभकामनाएं देते हैं नीरज को भी और पूरे परिवार को। कुछ इंचों से चूका, बस सिर्फ कुछ इंचों से चूक गया, लेकिन थोड़ा बुरा लगा। लेकिन फिलहाल गोल से कुछ इंचों से चूक गया बस। नहीं, यहाँ तक जब पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और आगे गोल्ड आएगा, और पहले भी गोल्ड आया था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत है। और देखिए नीरज चोपड़ा पहले राउंड में हालांकि फाउल उन पर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। और यही कहीं ना कहीं उनके डिसिप्लिन का परिचय भी देता है कि कितने डिसिप्लिन खिलाड़ी हैं अपने क्षेत्र में। जिस फील्ड से वो आते हैं वहां पर किस तरह से फाउल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब दूसरी बार जब भाला फेंका, जैवलिन जब दूसरी बार फेंका, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ये उनकी खासियत मानी जाती है। यानी कि उस जोश से, उस दम से वो जैवलिन को फेंकते हैं जिससे उन्हें पता होता है कि बिल्कुल उनका जो जैवलिन है वो लगा है उनके टारगेट पर। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गए। नरेश जी, आज की सुबह एक खुशखबरी लेकर आई। नीरज चोपड़ा जिसे गोल्डन बॉय कहा जाता है, पूरे देश के लिए गौरव पहले से ही है। WAC में 19 साल से मेडल का सूखा था, जिससे आज नीरज ने भर दिया है, सिल्वर अपने नाम किया है। कितनी बड़ी खुशी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से ओलंपिक के बाद आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है जी, तो ये बताता है कि एक खिलाड़ी है कितना जो उसकी कंटिन्यूटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें। आज के भी अगर हम बात करें तो ये देश के दूसरे ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में और जेवलिन थ्रो में मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इससे पहले आपको ध्यान होगा अंजू बॉबी जॉर्ज थी, उन्होंने 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी। हालांकि कुछ ही मीटर से 88.13 पे जो उन्होंने जेवलिन थ्रो करके आज सिल्वर जीता है। और जो कनाडा के एंडरसन जो पीटर्स है, उन्होंने 90 मीटर से ये मेडल जीता। हालांकि लगातार उनका शानदार प्रदर्शन रहा है अगर नीरज की बात करें। और आज अगर उनकी हम बात करें तो इस तरह से आज 19 साल के नीरज ने जो प्रदर्शन किया, हालांकि चौथा अटेम्प्ट था उनका, उसमें 88.13 जो था उसके आधार पे ही वो जो है वो दूसरे नंबर पहुंचे थे, यानी सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इससे पहले जो हालांकि उनका शुरू में जो थ्रो था वो थोड़ा कमजोर था,
और एक बार उन्होंने फाउल भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से नरेश जी देखिए फाउल हुआ, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने जैवलिन फेंका, भाला फेंका, पहले से उन्हें पता था, इतने कॉन्फिडेंट थे कि हाँ अब टारगेट पर लग चुका है, और उसके बाद में देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी के लिए।